का विरोध करने के बाद नशे में धुत उस शख्स ने उसे गोली मार दी और इस कत्ल को अंजाम देने वाला राजनीति से जुड़े एक शख्स का बेटा था। कहा जाता है कि यह वारदात एक तरफा प्यार का नतीजा है। ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। अदिति भटनागर एक मशहूर जर्नलिस्ट जिसने भ्रष्टाचार और बुराइयों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी थी। नतीजा, कई राजनीतिक हस्तियां उसकी दुश्मन बन गई थी और एक दिन अदिति के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली का एक 5 सितारा होटल, ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा एक नाम, शालिनी सिंह, इसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और यहां भी नाम उछला एक बहुत बड़े नेता के बेटे का। हाल फिलहाल हमने इस नेता का नाम एक बहुत बड़े घोटाले से जुड़ा देखा है और सूत्र कहते हैं कि शालिनी को इस नेता के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी थी। अंकिता त्रिपाठी, मशहूर कवियत्री, एक बड़े राजनेता के साथ प्रेम संबंध। एक दिन अंकिता को उसी के घर में बेरहमी से मार दिया गया। घटना के बाद जांच से यह बात भी सामने आई कि अंकिता उस शख्स के बच्चे की मां बनने वाली थी। और इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, पत्रकार अंजलि मुखर्जी का। इस हत्या के साथ जनहित पार्टी के नेता रमाकांत मालवीय जी के नाम भी जोड़ा जा रहा है। आज रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ रमाकांत मालवीय जी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? नाम जोड़ने का क्या है, किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं, कोई पुलिस थोड़ा पकड़ती है। लोकतंत्र का जमाना है, सबको बोलने की आजादी है। फिलहाल इस मामले में मैं चुप ही रहूं तो ठीक होगा। मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके चुप रहने से उन लोगों को बल मिलेगा जिन्होंने आपको इस मामले में घसीटा है? कुछ हाथ नहीं आएगा इनके। ये लोग एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार की मौत का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा के फायदा उठाना चाहते हैं, वैसे ही ये राजनीतिक पार्टियां इसकी मौत का फायदा उठाना चाहती हैं। मुझे दुख है इस बात का, बहुत अफसोस है मुझे। आपके कहने का मतलब है कि आपको बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल। पर सर, आपकी पार्टी में और भी तो मेंबर्स हैं, सिर्फ आप ही का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है अंजलि मुखर्जी के साथ? मैंने कहा ना, राजनीति है। आप लोगों के पास राजनीति शब्द बहुत बड़ा हथियार होता है। पहले भी कई नेतागण यहां बैठकर ऐसी ही बातें कर चुके हैं। मगर आपको लगता नहीं कि शब्द का इस्तेमाल आप लोग मुद्दे से भागने के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी और जनता को सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आने वाले इलेक्शंस में आपको इस बात से कितना फर्क पड़ सकता है? इससे बचने के लिए आपने क्या तोड़ निकाला है?
मुझे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जनता का विश्वास मेरे साथ है। और अपने पॉलिटिकल करियर में इस तरह की कई नौटंकियां झेली हैं मैंने। ओके रमाकांत जी, हमें ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समय अब समाप्त हो चुका है। जनता के जिस विश्वास की बात आपने की है, आशा करता हूं वो आपको मिले। रूबरू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। रूबरू में हमसे रूबरू हो रहे थे राजनेता रमाकांत मालवीय जी, जिनका नाम अंजलि मुखर्जी की हत्या के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे वो पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहते हैं कि अपने राजनीतिक करियर में ऐसी नौटंकियां उन्होंने कई झेली हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और उन सारे सवालों के साथ जो आपके दिलों में उठते हैं। मैं प्रशांत भारती आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिए रियलिटी ऑनलाइन। Ladies and gentlemen, and the next contestant is contestant number 31. थैंक यू। ब्यूटी आपकी नजर में क्या है? ब्यूटी मेरी नज़र में इंसान की अंदर की खूबसूरती है। आप बाहर से खूबसूरत हैं ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से खूबसूरत होना। आप शांत हैं, आप अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, आप पॉजिटिव हैं, आप में विश्वास है, आप भावुक हैं और इन सब से बढ़कर आप दूसरों की कदर भी करते हैं। ये सब क्वालिटीज़ आपको और भी खूबसूरत बनाती है। थैंक यू। एक औरत होने के नाते आप आज की सोसाइटी में एक औरत को कहाँ देखती हैं? बेहतर देखती हूँ। आज हर फील्ड में हमारी अच्छी जगह है। कुछ दायरे हमने तोड़े हैं, लेकिन आने वाले कल में आदमी और औरत के बीच सफलता और योग्यता के आधार पर मैं कोई फर्क नहीं देखती। ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप ये कॉन्टेस्ट लूज करती हैं तो कैसा लगेगा आपको? उसके लिए मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है मन में ऐसा विचार आया ही नहीं। थैंक यू। And the winner is contestant number 31, Miss Kiran Talreja. हाल ही में जो 4 हत्याकांड रूबरू में जी। दिखाए गए उनके पीछे किसका हाथ है सर? ये तो सुनने में आया है कि आपको रूबरू प्रोग्राम बंद करने के लिए धमकियां मिल रही है। जी सही बात तो है। क्या आप इसे बंद करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल इन नहीं। हत्याओं के पीछे जो शख्स है, क्या आप कभी उन पर से नकाब उतारेंगे? हमारी कोशिश यही है, हमारे चैनल की, हमारे प्रोग्राम की कोशिश यही है कि इन सब लोगों को हम बेपर्दा करें, बेनकाब करें, जिनका इन हत्याकांडों से कोई भी लिंक है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है एज अ जर्नलिस्ट। टीवी मीडिया में बहुत बड़ा नाम है। हाय मिस्टर भारती, हाउ आर यू? हाय प्रदीप जी, हाउ आर यू? मिस किरण। हाय। हाय वेटर। मिस्टर प्रशांत भारती। मिस्टर कौन नहीं रावत, जानता मिस्टर आपको? स्कॉर्पियो। हे मिस्टर खूबसूरत रावत, लोग भी how are मुझे you? जानते हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। सर, आप ड्रिंक नहीं ले ले रहे? तो रहा हूँ। अरे मेरा मतलब यू नो। विस्की वगैरह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैंने सोचा मीडिया के सब लोग आई मीन। हाँ, इसीलिए तो अब देखिए हमारा काम दूसरों से इतना अलग है कि हमें दूसरों से ज्यादा चौकन्ना, दूसरों से ज्यादा होश में रहने की जरूरत होती है। और वैसे भी मेरा मानना है कि
जिंदगी में अपने आप इतना नशा है जिससे मैं भरपूर एंजॉय करता हूँ। अब ये विस्की वगैरह पीकर इस नशे की खुमारी को मैं तोड़ना नहीं चाहता। बात तो आपने अच्छी की, वाकई बात तो है। किरण, राइट? दैट्स राइट। किरण जी, बातें करना मेरा पेशा है। बात से बात निकालता हूँ, बातों की ही खाता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी बात दिल से कर रहे हैं और कौन सी ऊपर से? अब ये प्रॉब्लम तो सामने वाले की हुई ना। सामने वाले को भी मौका देना चाहिए थोड़ा एक्सरसाइज करने का। अब आपसे मिल लेने के बाद मुझे ये लग रहा है कि रैंप पर आपके सामने कोई नहीं टिका होगा, नहीं? ये बात कोई और कहता तो शायद इतनी खास ना होती। ये बात आपने कही तो बहुत खास लगी। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी वेलकम। कम लेट मी शो यू अराउंड। श्योर। मामा। किरण। माँ मैं जीत गई। गुड नाइट मामा। Daddy, I won. I won, Daddy, I won. I really won, Daddy. I really won, Daddy. एक बार मुझे तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं आपको फोन करूंगी। तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। What is it, Mama? क्या हुआ माँ? कल रात तुम कुछ ज्यादा ही नशे में थी। तुमसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। डैडी की याद आ रही थी। इस नाम को अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल करना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो इस नाम के जिक्र से मुझे दिल दुखता है आपका। अगर इस नाम से इतना ही गहरा रिश्ता था तो अलग क्यों हुए? इस बारे में मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बहस मैं भी नहीं कर रही। दोनों में से गलत चाहे जो भी रहा हो, मगर ये डिसीजन लेने से पहले मेरे बारे में तो सोचा होता। किरण, waiter. Yes, ma'am. Can I have a juice, please? Yes, ma'am. Thank you. नमस्कार। प्रशांत भारती रूबरू में आप सबका स्वागत करता है। ग्लैमर वर्ल्ड, चमक दमक की एक अनोखी दुनिया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने, लुभाने के लिए अपनी एक खास पहचान रखती है। Yes? मिस्टर प्रशांत। जी मैं ओहो, मिस किरण तलरेजा। जी आपने कैसे पहचाना कि मैं? देखिए, कुछ लोगों की आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान एक बार सुन ले तो भुला नहीं सकता, और कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि एक बार देख लिया जाए तो आप में दोनों का संगम है। पर सवाल ये है कि आपकी उंगलियों ने मेरा नंबर कैसे डायल कर दिया? जी वो तो मैं बस यूं ही। अच्छा, तो आपने मुझे यूं ही फोन कर दिया? जी मैं अब आपको। चलिए कोई बात नहीं, आपके यूं ही को एक मीनिंग दे देते हैं। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, साथ में लंच करते हैं। आप ना बोलना चाहेंगी तो भी नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, आपको बिल्डिंग तो पता है ना मेरी? वो नीचे कुछ फंक्शन है तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम होगी। आप गाड़ी सामने वाले कंपाउंड में पार्क कीजिएगा। ओके, आई एम वेटिंग। आप किरण मैडम हैं? जी आइए। थैंक यू। किरण जी। जी। हे मिस मुंबई। गुड मॉर्निंग। हाय। यस।
Miss Kiran? Yes. Hi, I'm Raman. Please come. Thank you. Yeah, ma'am. Please have a seat, ma'am. Thank you. Mr. Prashant is busy right Yeah. now. You'll have to wait for some All time. right. Would you like to have tea or coffee? I just had coffee. Thank you. Okay, ma'am.